ऑलराइट, तो लास्ट क्लास में हमने ये बनाया था अपना, और ये यहाँ तक का पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया था। इसमें आज हम लोग इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। रिकॉर्डिंग ऑन है। चलिए जी, तो शुरू करते हैं। आज हम लोग यहाँ इनर बॉडी वाले पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो कंटेनर हमने बना लिया था, हेडर हमारा बन चुका था। ठीक है, तो हम लोग एक क्लास बना लेंगे जिसका नेम रखेंगे इनर सेक्शन। या इसको सेक्शन नेम भी दे सकते हैं। इसका हाइट हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। इसका हाइट है 1332 पिक्सल्स, और पैडिंग मैं फ़िलहाल इसमें मेंटेन नहीं करूँगा। और यहाँ पर आपने इसको कॉल करा लेना है नीचे। एंड क्लोज करिए इसको। चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ से जो ये बैकग्राउंड में इमेज है, हमें इसको एक्सपोर्ट करना है। तो मार्क करेंगे इस इमेज को, राइट क्लिक, डुप्लीकेट लेयर, अनवांटेड पिक्सल्स रिमूव, और सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट, इसको रखेंगे पीएनजी, और इसको नेम जरूर डिफाइन कर दें। क्या नाम रख दें इसको? इनर बेस 1 एंड इनर बेस 2, दोनों को करेंगे यहाँ से एक्सपोर्ट। इनर बेस को बनाएंगे पीएनजी, इसको बनाएंगे जेपीजी, और हाँ ठीक है, और क्लिक ऑन एक्सपोर्ट। और आज की डेट में जुलाई में इमेजेस के अंदर हम लोग इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। नेक्स्ट, अब हमें इस पार्ट में ये विजिबल हो जाए थोड़ा सा, तो उसके लिए आप यहाँ डिफाइन कर लेंगे, जैसे कि आउटलाइन 1 पिक्सल, सॉलिड एंड कलर। और वेब ब्राउज़र में इसको हम लोग रिलोड करेंगे। तो देखिए आपका सेक्शन ये बन के आ चुका है। अब इसके बैकग्राउंड में हमें करना है इमेज को कॉल। तो आप यहाँ लिखेंगे बैकग्राउंड URL images slash inner base 1.png। और ये देखिए आपका इमेज आ गया यहाँ पर। अब ये रिपीट ना हो तो यहाँ लिखिएगा नो रिपीट, एंड टॉप से इसको हमें अलाइन रखना है। तो देखिए ये पार्ट आ गया। इसी तरह से हम इसमें एक और इमेज कॉल करेंगे अपनी। जेपीजी,
इमेज का नेम चेक करेंगे। हाँ, नेम में हाइफन आ गया था। फाइल सेव एंड रिलोड करिए। तो ये पार्ट हमारा इस तरह से रेडी हो जाएगा। अब हमें इसमें आउटलाइन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो आप आउटलाइन को हटा सकते हैं इसमें से। नेक्स्ट, अब हमें इस पार्ट में जो बनाना है वो है नैब बार। तो आप देखेंगे थ्रू आउट डिज़ाइन में एक गैप हमें दिखाई दे रहा है। तो टोटल विड्थ इस डिज़ाइन की 960, और अगर हम लोग इनर पार्ट को पकड़ के चलते हैं तो ये है 934। कैलकुलेट कर लेंगे इसको। 960 माइनस 934 डिवाइडेड बाय 2। तो आपको पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट राइट 13 का मेंटेन करना पड़ेगा। अगर हम लोग टॉप की बात करते हैं तो यहाँ पर भी कुछ गैप अवेलेबल है, ये है 37। तो यहाँ लिखिए पैडिंग 37 13 पिक्सल, राइट, बॉटम, लेफ्ट। तो ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, अब इस सेक्शन के अंदर हम एक डिव बनाएंगे यहाँ पर। डिव क्लोज, और यहाँ पर हम इस एरिया में ये मेन्यू अपना जो है वो क्रिएट कर लेंगे। तो मेन्यू के अंदर का अगर हम लोग एरिया नोटिस करें तो ये है तकरीबन 49। तो इसको भी हम लोग डिफाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर लिंक को बनाने के लिए आपने ULLI का इस्तेमाल करना है। तो लिखेंगे UL क्लोज LI क्लोज, और A एलिमेंट href एंड A एलिमेंट क्लोज। गुड मॉर्निंग। चलिए, तो विशाल एंड खुशी, राइट? हाँ, तुम तो ऑलरेडी मीटिंग में थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिंक्स कॉल करने अपने फोटोशॉप से। प्रेस करेंगे T फॉर टेक्स्ट टूल, कॉपी कीजिए इन सभी लिंक्स को और यहाँ पर कॉल करा लीजिए इस तरह से। इन सभी को क्लोज कीजिएगा। लीजिए, तो इस तरह से लिंक हमारे हो जाएंगे कंप्लीट। अब इन सभी लिंक के बीच में आपने देखा होगा एक बुलेट का सिंबल हमें यहाँ पर मिल रहा है देखने के लिए। इसको क्या करेंगे, यहाँ पर डिफाइन करेंगे और यहाँ मेंशन करेंगे एम्परसेंट बुलेट, और इनको सभी लिंक्स में कॉल करा दीजिए स्टेप बाय स्टेप। और ब्राउज़र में रीलोड। तो ये इस तरह से कुछ क्रिएट हो जाएगा। चलिए, तो इसको एरिया को टारगेट करेंगे, जैसे कि क्लास इसको एक ऑफ़र करते हैं यहाँ पर।
नैप बार, ऊपर आइए, यहाँ लिखिए नैप बार, और ये क्लास है तो इसके आगे डॉट लगाना ना भूलें। इसकी हाइट मेंशन कीजिए लाइट 50 पिक्सल्स। बॉर्डर मेंशन करेंगे फ्रॉम टॉप 2 पिक्सल डॉटेड, और कलर कोड आई ड्रॉपर टूल कलर कोड गेट करेंगे। इसी तरह से बॉर्डर फ्रॉम बॉटम, और यहाँ पर यूज़ करेंगे बैकग्राउंड इमेज। इसको नेम दीजिए नैप बार बेस, और ये जेपीजी इमेज होगी। नो रिपीट रखना है और हमें इसको सेंटर में डिफाइन करना है। फोटोशॉप में आइए, यूज़ करेंगे यहाँ से कॉपी मर्ज। एक न्यू लेयर बनाइए या न्यू डॉक्यूमेंट कॉल कीजिए और इसको जेपीजी बनाइए। क्लिक ऑन सेव, आज की डेट में इसको लोकेट करेंगे और इसको नेम दीजिए नैप बार बेस। वेब ब्राउज़र में आइए, यहाँ पर रीलोड करिए, तो ये देखिए हमारा नैप बार रेडी हो चुका है इस तरह से। कुछ गैप मेंटेन कर रहा है। नहीं, ऐसे हो जाएगा। तो पैडिंग टॉप से रख लेंगे, और इसको सेंटर में लाने के लिए यहाँ पर आप लिखेंगे मार्जिन ऑटो। अभी सही जगह पर है। नेक्स्ट इसको कंट्रोल करिए, नैप बार के अंदर में डिफाइन किया है यूएल, देखिए लिस्ट स्टाइल टाइप नन। तो जो हमारे ये बुलेट्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं इधर, ये वाले पार्ट, ये आपके बंद हो जाएंगे। इसके बाद टारगेट करेंगे एल आई, यहाँ लिखिए डिस्प्ले इनलाइन, ऊपर लिखिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, तो इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट ये जो फॉन्ट है ये है फटिगो, तो फॉन्ट की किट ऑलरेडी हमारे पास है। इसका साइज़ है 14, कलर कोड गेट कर लीजिए।
font weight bold and text transform uppercase. ठीक है, और अब हम लोग ए एलिमेंट को टारगेट करेंगे. टेक्स्ट डेकोरेशन. नन. ठीक है. नेक्स्ट हमें कलर और अपडेट करना है एक्टिव का और होवर का. कलर कोड गेट कर लीजिए. और ये कलर एक्टिव का भी होगा, तो यहाँ लिखिएगा ए डॉट एक्टिव. इस एक्टिव को यहाँ कॉल कराइए. अभी ब्राउज़र में जब हम लोग रीलोड करेंगे तो माउस ओवर पे कलर अलग हो गया, प्लस एक्टिव कलर हमारा डिफरेंट हो गया. एलाई में गैप मेंटेन करना है, तो यहाँ ये देखिए मार्जिन टॉप बॉटम 0, लेफ्ट राइट से 5 पिक्सल, 6 पिक्सल ट्राई करके देखो. ठीक है. अब हमें वर्टिकली इसको मिडिल में लेके आना है, तो यूएल पर आइए, लिखिए मार्जिन ठीक है. तो इस तरह से मेंटेन कर सकते हैं. अच्छा, ये ब्रेक होके नीचे आ रहा है. ओके, तो 6 तक भी जा सकते हैं लोग. चलिए, तो नेबर वाला पार्ट जो हमारा वो रेडी हो गया. नेक्स्ट एक और एरिया में इसमें क्रिएट करना है. डॉटेड सेक्शन, विड्थ 934 और हाइट इस एरिया का 'चलिए, इसमें कोई बैकग्राउंड इमेज नहीं होगा और बॉर्डर जो है वो चारों साइड से रहेगा. तो बॉर्डर टॉप, राइट एंड लेफ्ट. मार्जिन ऑटो, तो यहाँ विड्थ टोटल 930 की रहेगी. डॉटेड सेक्शन के नीचे कॉल कराइए.
आपका डॉटेड सेक्शन क्रिएट हो चुका है। इसमें कुछ गैप वगैरह मेंटेन करेंगे। यहाँ लिखिए पैडिंग मार्जिन फ्रॉम टॉप 16 पिक्सल का मार्जिन है इसमें। राइट बॉटम लेफ्ट, ठीक है। तो एक आपका सेक्शन इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, इसके अंदर भी हमें एक डिप बनाना है। ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है? IMGSRC images slash banner extension dot png alt width height। ट्रांसपेरेंट एरिया को रिमूव करेंगे। सेव फॉर वेब PNG, हमने यहाँ पर नेम रखा है बैनर। ठीक है, तो ये पूरा डिज़ाइन हम एक साथ एक इमेज लेके जा रहे हैं। वैसे ये हर एक चीज़ ना अलग अलग बनी है। अगर आप देखो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, सब अलग अलग है। ठीक है, फाइल को सेव कीजिए, वेब ब्राउज़र में रिलोड करेंगे। अब ये इमेज सेंटर में आनी चाहिए। तो बैनर हमने नेम रखा है, तो आप यहाँ लिखेंगे बैनर। बैनर का मार्जिन ऑटो, ठीक है। इसको एक विड्थ दे दो। विड्थ कितना रहेगा? 888। हाइट ऑटो, ये देखिए सेंटर हो गया। अब बैनर के ऊपर भी हमें कुछ गैप मेंटेन करना है। ट्वेंटी थ्री, ठीक है। तो ये अपना परफेक्टली अलाइन हो जाएगा। नेक्स्ट हमें एक और डिप बनाना है और उसके अंदर हमें 3 कॉलम बनाने हैं। ठीक है, तो नेम से तो आप देखो कंट्रोल करना सीख गए हो। अब हम लोग nth चाइल्ड का यूज़ करना स्टार्ट करेंगे इसके अंदर। तो हमारा सेक्शन क्या है? डॉटेड सेक्शन। डॉटेड सेक्शन के अंदर हमारा जो अभी हमने एरिया बनाया वो कौन सा है? बैनर फर्स्ट था, nth, और जो भी हमने बनाया जिसके अंदर 3 कॉलम है वो क्या है? सेकेंड है। तो आप यहाँ लिखेंगे div nth चाइल्ड 2, यानी कि हम सेकेंड रो की बात कर रहे हैं, यानी कि इसकी। ठीक है, चलिए तो इसका एक टेंटेटिव विड्थ और हाइट निकाल लेते हैं।
282 ट्रिपल एट। तो पहले ट्राई करेंगे क्या ये कॉल होता है कि नहीं। मार्जिन, ऑटो, और क्या चाहिए हमें इसमें, आउटलाइन। देखो सही जगह पर पहुंचे हम लोग। इसके अंदर में 3 कॉलम बनाने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से टारगेट करेंगे इसको, क्या लिखेंगे, इसके अंदर जितने भी डिव है, सभी क्या हो जाए साइड बाय साइड, और सबकी विड्थ कितनी हो जाए 282। ठीक है, तो 3 कॉलम बन गए इसके अंदर। अब राइट साइड में देख रहे हो स्पेस है, उसको में मिडिल वाले को इक्वली डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 888 टोटल विड्थ हमारे पास, और 292 के हमने 3 बनाए हैं। ट्रिपल एट कितना है, 12 पिक्सल। कुछ गड़बड़ है शायद, एक बार दोबारा चेक करेंगे। 282 है, हमने गलत कैलकुलेशन किया। 282 मल्टीप्लाई विद 3 माइनस 888 कितना है, डिवाइडेड बाई 2 कितना है 21। तो हम इसमें 21 फ्रॉम लेफ्ट राइट डाल देंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे इसका सेकंड चाइल्ड, अब चेक करो वेब ब्राउज़र में, एकदम परफेक्टली अलाइन हो गया। तो ये पार्ट हमें अचीव करना था। अब नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। इसके अंदर कलर वगैरह कॉल होंगे, तो कॉपी करिए, लिखिए बैकग्राउंड। फर्स्ट वाले एलिमेंट का जो बैकग्राउंड कलर है, यहाँ से करेंगे गेट, कॉपी, और यहाँ पर कॉल। सेकंड वाले एलिमेंट में आएंगे, इसका कलर कोड यहाँ से गेट करेंगे, थर्ड वाले एलिमेंट में आएंगे, इसके कलर को भी गेट करेंगे, और ब्राउज़र में रीलोड। तीनों पहले वाले में हमने नंबर चेंज नहीं किया, इसलिए नहीं हुआ चेंज। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो बॉटम में एक डिज़ाइन है बना हुआ, इस डिज़ाइन को हमें यूज़ करना है। कॉपी मर्ज, इसका नेम दीजिए डेली मेन्यू आर्क। कॉपी मर्ज,
चलिए, तो नोटिस करेंगे यहाँ पर ये 3 इमेजेस आपके यहाँ पर आ गई। कॉल कराइए इनको। URL images / daily menu arc.jpg, no repeat, center, bottom। परफेक्ट। कॉपी करिए। स्पेशल्स कैटरिंग। सही का डिज़ाइन कंप्लीट हुआ। अब मैटर कॉल करेंगे। चीज़ों को एक्सपोर्ट कर लूँ और आज की डेट में सेव कर दूँ। ठीक है, तो पहले हम लोग एक कार्ड को डिज़ाइन कर लेंगे। ठीक है, H2 क्लोज, डेली मेन्यू। अच्छा, बैनर की हम लोग इमेज की विड्थ हाइट डालना भूल गए, इसको डालना मत भूलिएगा। 888359। लोगों में डालना था अपने ऊपर, हाँ डाला था। इसका नाम है डेली मेन्यू। JPG। इसका साइज है 232111। स्पेशल्स कैटरिंग, ठीक है जी। और वेब ब्राउज़र में रिलोड कर देंगे इस तरह से। हाँ, क्या टेढ़ा है? अभी तो अलाइन करेंगे ना, अभी तो खाली डेटा स्टफ किया है इसमें सेक्शन के अंदर। चलिए, तो यहाँ जाके बताएंगे कि भाई इसके अंदर जितने भी H2 हैं तो फटेगा वो कोड हमने यहाँ पे लिखा था। तो देखो टाइपोग्राफी अपडेट होता है कि नहीं, चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर
हम लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन, पूरे का क्या हो जाए सेंटर, सब सेंटर लाइन हो गए। इसके बाद फॉन्ट साइज है 35, कलर डिफरेंट है, ब्राउज़र में रिलोड कर लेंगे इसको, ठीक है। कलर कॉल क्यों नहीं हुआ पता करो, सेमीकोलन खुला रह गया इसलिए, ठीक है। इसके बाद हमारा जो पैराग्राफ है हमें इसको हैंडल करना है। लिखिए पी टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, मार्जिन ऑटो विड्थ, तो टेक्स्ट अपनी जगह पर आ गया, ऐसे ही टेक्स्ट में। इसके बाद इसकी टाइपोग्राफी, फॉन्ट है जॉर्जिया, साइज है 13 और कलर डिफरेंट है। सेट हो गया। इसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कुछ गैप अवेलेबल है, तो यहाँ जाइए, IMG मार्जिन, ठीक है, थोड़ा सा गैप मेंटेन हुआ, ऐसे हेडिंग, ठीक है। तो ये सेक्शन वाला रेडी हो गया। इसके बाद हमें नेक्स्ट सेक्शन बनाना है। नोटिस करेंगे तो यहाँ पर भी 3 कॉलम्स हैं, लेकिन इस बार कॉलम में कलर ना हो, रो के अंदर कलर है, ठीक है। तो फिलहाल तो हमने यहाँ पर हाइट डाली हुई है, इधर कहाँ पर, इस वाले एरिया में। तो अगर मैं इसकी हाइट को ऑटो कर देता हूँ तो आप देखेंगे रो ऊपर ही ख़त्म हो गया ना, नीचे नहीं आ रहा, ठीक है, जबकि उसको तो कंटेंट के हिसाब से ऑटोमेटिक आना चाहिए। तो हमने आफ्टर सूडो का यूज़ करना है। कंटेंट मुझे नहीं पता कितना है, क्लियर बोथ और डिस्प्ले टेबल। अब देखो हाइट अपना बढ़ा ली इसने, नीचे आ गया ना, ऊपर ऊपर लाइन नीचे तक आ गया, एज तक, इस तरह से। तो हम इसी सेक्शन को रीयूज करेंगे यहाँ से। तो देखो एक सिंगल क्लास हमने यहाँ नहीं दिया, सब कुछ ऊपर एंड से ही हैंडल हो गया हमारा। ये हमारा नेक्स्ट सेक्शन आ गया। तो इस वाले का एंथ क्या था, 2 था ना। ये
पूरा एच कॉपी करेंगे ताकि पता चल जाए। तो यहाँ पर मैं डैश मार देता हूँ इस तरह से। तो एन चाइल्ड क्या हो जाएगा, 3 3 3। इस तरह से अंदर का सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो इस डिवाइडर की कोई नीड नहीं, उसका हटाइए। तो यहाँ पर एक बैकग्राउंड कलर हम देख रहे हैं, इसको गेट कर लेंगे। तो कलर आ गए। अब बाकी एलिमेंट में हमें कलर और इमेज की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ से ठीक है, आउटलाइन अभी के लिए रखेंगे, बाद में इसको भी हटा देंगे। ठीक है, तो देखो हमारे परफेक्ट 3 कॉलम बन के तैयार हो गए, पूरा बेस हमारा फ्लैटन हो गया है। अब इसमें क्या क्या मैटर लिखा हुआ है, पहले मैटर की बात कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ क्या लिखा है, मेन्यू आइटम्स, फिर फूड वीडियोज़ है, फिर टेस्टिमोनियल्स है। चलिए इसको नेम देंगे मेन्यू आइटम्स, फूड वीडियोज़, MONIALS टेस्टिमोनियल्स। राइट क्लिक, एक्सपोर्ट, तीनों को क्या बनाओगे, PNG, ट्रांसपेरेंट है ना, और आज की डेट में सेव कर दोगे। इसके बाद इस पार्ट को भी अपने यहाँ से जाना है, कॉपी मर्ज, सेव कर देंगे। वीडियो, थंबनेल। इसके बाद यहाँ पर भी कुछ इमेज है, एक्सपोर्ट या रिनेम कर लेंगे पर लेफ्ट डिज़ाइन, राइट डिज़ाइन। ये लाइन CSS से बनाएंगे, ये लाइन CSS से बनेगा। डिज़ाइन हम लोग ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर चुके हैं। ठीक है, चारों को वन गो में सेलेक्ट, एक्सपोर्ट, ईमेल, लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, सबको PNG बनाना है।
से कॉपी मर्ज, लिखिए इसको, सोशल मीडिया टेक्सचर। यहाँ फुटर में भी कुछ टेक्सचर है, टेक्सचर। बॉडी टेक्सचर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ इमेजेस हमें एट प्रेजेंट दिखाई दे रही है, हमने सभी को एक्सपोर्ट कर लिया। तो चलिए यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है मेन्यू आइटम्स। यहाँ पर रिप्लेस करेंगे और इसको क्या बोलेंगे, H3। इमेज का कोई काम नहीं हुआ यहाँ पर, H3 की कॉपी बनाइए। यहाँ पर भी इमेज का कोई काम नहीं है, इसको रिमूव कर लीजिए। नेक्स्ट है फूड वीडियोस। टेस्टिमोनियल, वीडियो थंबनेल डॉट जेपीजी। थंबनेल की विड्थ और हाइट है अप्रॉक्स 278151। AHREF हैश A tag close, see more videos, ampersand GT। लिंक कॉपी करेंगे यहाँ से, UL LI। क्लोज करेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2ULLI डिफाइन कर लेना है। फूड वीडियोस का डेटा ऑलरेडी कंप्लीट है, यहाँ से हमें इस पार्ट को कॉल करना है। इसको आप EM टैग में रिप्लेस करेंगे।
मैटर हमने जो है वो अपना कॉल कर लिया सारा। अब हमने इसका जो मेन एरिया डिफाइन किया था वहाँ पर मैं टेक्स्ट लाइन सेंटर मेंशन किया हुआ है, उसको हटाइए, ये चीज़ टेक्स्ट लाइन सेंटर। तो मैटर कहाँ गया एग्जैक्ट लेफ्ट में। इसके बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं जहाँ ये H2 वगैरह मेंशन है वहाँ पर H3। फॉन्ट साइज कितना होगा H3 का 20, ठीक है। तो पुट करेंगे यहाँ पर 20 और वेब ब्राउज़र में करेंगे इसको रीलोड। तो ये मैटर देखो सेट हो गया। इसके बाद ULLI कुछ दिया हुआ है और एक पैराग्राफ दिया हुआ है। पैराग्राफ में हमने कुछ यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है विड्थ और मार्जिन ऑटो, इसको हटा दीजिए तो ये आपका पार्ट सेट हो जाएगा। प्लस इसमें हम सेट करेंगे लाइन हाइट, ताकि मैटर थोड़ा खुल के आए इस तरह से। प्लस फॉन्ट स्टाइल इटैलिक। नेक्स्ट यहाँ बताएंगे कि इसमें जो EM है डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगा। तो ये देखिए अलग लाइन में आ गया इस तरह से, और बोल्ड भी हो जाए। ये बोल्ड हो गया। विड्थ पैराग्राफ की यहाँ पर आप अप्रॉक्स 90% ले जाइए, 95 ले जाइए। एग्जैक्ट मैच कर गया। यहाँ पर हमें गैप मेंटेन करना है। EM में लिखिए मार्जिन फ्रॉम टॉप 20 पिक्सल और बाकी सभी साइड से 0। वो अभी करना है सेट, अभी हम लोग जो हाथ में आता है उसको ख़त्म करते जा रहे हैं। नेक्स्ट UL लिस्ट स्टाइल टाइप, नन करेंगे इसको। बुलेट्स रिमूव। UL में जो LI है इसका फ्रंट साइज जॉर्जिया रेगुलर 13 कलर और इसमें भी लाइन हाइट है, बस इसमें टैलिक नहीं आएगा। एक सेकेंड, हम कहाँ पर हैं? ठीक है, आई थिंक हो गया हमारा वाला पार्ट। ठीक है, इसके बाद UL एलिमेंट में आके हम यहाँ लिखेंगे इसको फ्लॉट लेफ्ट। दोनों फ्लॉट लेफ्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा गैप मेंटेन करना है। टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। तो देखिए गैप मेंटेन हुआ, और थोड़ा रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं इस तरह से। अब ये जो मेन्यू आइटम है हमारा, ये बिल्कुल लेफ्ट से टच हो रहा है, इसमें हमें गैप मेंटेन करना है। 29 का
गैप है और टॉप से 18 का गैप है। मैजेंटा लाइन के ऊपर ध्यान से देखो। चलिए, लिखेंगे पैडिंग टॉप से 18, राइट बॉटम लेफ्ट 29। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, तो हमारा गैप मेंटेन हो गया। और हमने यहाँ पर कहीं एक्स्ट्रा मार्जिन दिया था यूएल को, उससे थोड़ा सा कम कर दो। परफेक्ट। इसके बाद यही गैप हमें सभी में मेंटेन रखना है, तो आप यहाँ से टॉप वाली पैडिंग मैं यहाँ पर नहीं रखूँगा, बाकी दो में भी हमें पैडिंग डालना है। तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर जितने भी डिव हैं पैडिंग यहाँ डाल दीजिए। पैडिंग टॉप से 18 पिक्सल, सही में आ गया पैडिंग इस तरह से। अब इन सबका हमें आइकन सेट करना है, राइट। तो आप आइकन के लिए क्या करेंगे, सही में आप लिखेंगे H3 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 और यहाँ पर आप लिखेंगे बिफोर सुडो। बातें नहीं प्लीज़, थोड़ी देर वेट करो, फिर खूब बात करना, ठीक है। बिफोर में हम यहाँ पर नहीं, हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी उनका भी तो यूज़ करना है ना, नहीं तो प्रॉपर्टी किस दिन काम आएंगे। चलिए, यहाँ लिखें कंटेंट URL images slash food menu dot png, testimonials और फूड वीडियोस, ठीक है। फर्स्ट वाले में देखिए मेन्यू आइटम था इसका नाम। इसके बाद इन सही में एक गैप मेंटेन कर लो, ठीक है। अभी एक लिंक और रह गया इसमें सेट करने के लिए, ए एलिमेंट टेक्स्ट डेकोरेशन
font style is italic. Font weight bold. ठीक है जी, तो माउस ओवर करें तो यहाँ पर अंडरलाइन हो, तो यहाँ से अंडरलाइन, ए होवर, और ये देखिए काम हो गया। तो देखिए पूरा एरिया अपना बनके रेडी हो गया इस तरह से। हेडिंग के नीचे अगर आप एडिशनल कुछ गैप मेंटेन करना चाहते हो, एक बार फोटोशॉप में देख लीजिए, अगर लग रहा है हाँ है गैप, तो ये थोड़ा सा गैप मेंटेन कर लेंगे। मार्जिन टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट, ठीक है। अब ठीक है, आएगा भी आएगा। 48 पिक्सल का यहाँ मार्जिन है इनके बीच में, इसको डालिए। यहाँ लिखिए, ठीक है, ये गैप क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पर दो वैल्यू को ऑटो से रिप्लेस कर दो। अब यहाँ वाले पार्ट में देख रहे हैं इसकी हाइट जो है कम हो गई है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने यूएल में फ्लॉट लेफ्ट का इस्तेमाल किया था, बट ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चल जाएगा ये वाला पार्ट। ये हाइट कम होगी ना बाकी कंपैरेटिवली, तो हमें इसकी टोटल हाइट देखनी पड़ेगी कितनी है। इसकी हाइट है अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन 277, तो 277 कॉल करेंगे। ये देखिए, अब हमने इसकी हाइट को कम कर दिया इसमें। नेक्स्ट, यहाँ पर कैटरिंग के ऊपर देखिए कितना गैप है, 33 का पैडिंग यहाँ पर भी है। ज़रूरत ही नहीं लग रहा शायद, थोड़ा सा तो चाहिए। अब ठीक है, अब आते हैं इस वाले एरिया में, ये वाला पार्ट। मैं लिखूँगा विड्थ 100%, हाइट ऑटो, एंड मार्जिन की फ़िलहाल हमें इसमें कोई नीड नहीं है। ये डिव हो जाएगा नंबर 4,
बैकग्राउंड में हमें कोई कलर नहीं कॉल करना है, हमें बैकग्राउंड में इमेज कॉल करना है। इमेज स्लैश, हाँ अगर तो मैम की जगह कोई दूसरे सर आए हैं, विनोद ठाकुर। नहीं पहले से वही हुआ करते थे उनसे पहले। इसका नाम है सोशल मीडिया टेक्सचर डॉट png, नो रिपीट, सेंटर, टॉप। बॉटम क्यों होगा, हमें ऊपर लगाना है ना। वन वन सिक्स, ठीक है। निकेला पार्ट बन गया जो आप चाह रहे थे। कितना, पूरा बाहर तक, ये लाइन देख रहे हो बाहर तक जा रहे हैं। इसको नेम दीजिए लेफ्ट डिज़ाइन डॉट png, 5721 राइट डिज़ाइन, इसका विड्थ है 5721। इन बिटवीन यहाँ पर हैं आपके लिंक्स, जिसका नाम है ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, ईमेल। ट्विटर का साइज़ है 34x34। सभी का डायमेंशन सेम है। इसके बाद इसको आप ए टैग में रैप कर देंगे। यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे HR फॉर हॉरिजॉन्टल रो, इस तरह से। अभी आपका पूरा एरिया बनके तैयार हो गया। इसको आप यहाँ जाएंगे, डिफाइन करेंगे HR, यहाँ लिखेंगे बॉर्डर डॉटेड 2 पिक्सल और कलर। ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे बॉर्डर ओनली फ्रॉम टॉप, यहाँ पर आप लिखेंगे राइट
नेक्स्ट बॉर्डर को हम लोग यहाँ पर करेंगे डिस्प्ले इन लाइन, विड्थ और विड्थ हम लोग इसके यहाँ डिफाइन कर देंगे तकरीबन 30%। इसको इन लाइन के साथ में ब्लॉक और बनाइएगा। परफेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पर हमें इमेजेस के बीच में थोड़ा सा गैप मेंटेन करना है। टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ठीक है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट टॉप बॉटम से थोड़ा सा हमें गैप मेंटेन कर लेना है इसमें। तो हमने इस एरिया को एक हाइट ऑफर किया था यहाँ पर 116, उसको ऑटो से रिप्लेस कीजिए, लिखिए पैडिंग, कितना है 27, ये देखिए आपका सेक्शन रेडी हो चुका है। इसके बाद आप इसकी आउटलाइन को रिमूव कर सकते हो, ठीक है। ये पार्ट भी रेडी हो गया। इसके बाद ऊपर वाले जो पार्ट है हम सीधे वन गो में जाएंगे, लिखेंगे आउटलाइन, और आउटलाइन कहाँ कहाँ पर है हम उसको हटा देंगे। जैसे कि सेक्शन में डाला हुआ है, यहाँ डाला हुआ है, यहाँ डाला हुआ है, यहाँ डाला हुआ है। तो पूरा डिज़ाइन नीट एंड क्लीन हो गया अपना। अब लास्ट हमारे पास रहता है फुटर, ठीक है, यानी कि ये वाला पार्ट बना दें। अभी 1:30 हो रहे हैं, 5-10 मिनट और लगेंगे, ख़त्म करते हैं इसको। फुटर में कुछ मैटर है, कॉल कराइए। ULLI को हम लोग इसी से बनाएंगे, ये मैटर सेम कॉपी हो जाएगा आपका। इस लाइन को रिप्लेस करिए, इस पार्ट को हम लोग पैराग्राफ में कंटेन करेंगे। कॉपीराइट के सिंबल के लिए सिंबल यूज़ करेंगे $COPY। इस वाले पार्ट को हम लोग लिंक बनाएंगे, यहाँ पर क्लोज करेंगे इसको।
मैटर हमने फुटर में अपना कॉल कर दिया इस तरह से। फुटर का जो बैकग्राउंड कलर है उसको गेट कीजिए, लेफ्ट में आइए, इसका नंबर क्या हो जाएगा 5। बैकग्राउंड कलर विड्थ 888, URL images स्लैश इसका नेम होगा फुटर, टेक्सचर डॉट png, नो रिपीट, सेंटर, बॉटम। तो ये हमारा फुटर इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। मार्जिन ऑटो, ये आपका अलाइन हो गया और ये नीचे आपका टेक्सचर भी आ गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज सेट करेंगे यहाँ, इसको करेंगे कॉपी, यूएल लिस्ट स्टाइल टाइप नन, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, एल को टारगेट करेंगे और एल में जो फॉन्ट है वो है आपका जॉर्जिया 12 एंड कलर। टेक्स्ट डेकोरेशन नन। डिस्प्ले इनलाइन, ये आपका मैटर हो जाएगा सॉल्व इस तरह से। माउस ओवर पर हम चाहते हैं कुछ अंडरलाइन हो यहाँ पर, तो जॉर्जिया 12 और कलर। इसी तरह से पैराग्राफ के ऊपर भी सेम प्रॉपर्टी आ जाए। तो पैराग्राफ पर भी सेम रिजल्ट हमें मिल जाएगा। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ ना डिफाइन करके यहाँ डिफाइन करेंगे।
टेक्स्ट अलाइन, सेंटर। इसके बाद पैराग्राफ में जो लिंक है मैं उनको कंट्रोल करना है। कलर, ये हमने कलर चेंज किया। होवर पर हम चाहते हैं इसमें कुछ हो जाए, अंडरलाइन काइंड ऑफ। अभी सभी लिंक आपके परफेक्टली रेडी हो चुके हैं और गैप वगैरह देख सकते हैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। इसके बाद जहाँ पर भी आपने हाइट कॉल की है उन हाइट को हटा दीजिएगा। जैसे एक मेन हमने यहाँ कॉल किया हाइट को, इस हाइट को ऑटो से रिप्लेस करेंगे तो जितना मैटर होगा ये वहाँ तक अपने आप स्ट्रेच हो गया। इसी तरह से ये पार्ट भी नीचे तक टच हो जाए। तो हमने एक यहाँ पर सेक्शन बनाया था जिसके हाइट को ऑटो करेंगे यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर ये वाला पार्ट हमें ऑटो करना पड़ेगा, नैबार डॉटेड सेक्शन। ठीक है, तो पूरा डिज़ाइन परफेक्ट। अब आउटर टेक्सचर हो रहता है जो टेम्पलेट के बोथ साइड है, ये और ये। इसके लिए हम सबसे टॉप में आएंगे, कंटेनर। इसी में आप एक और कॉल करा लेंगे, इसका नेम दीजिए बॉडी टेक्सचर, रिपीट नो रिपीट, सेंटर बॉटम। कहीं कुछ मिस्टेक, ये पीएनजी नो रिपीट। देखिए ये भी टेक्सचर आ गया इस तरह से। ये पार्ट आपका रेडी हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद न्यू टेम्पलेट।